नमस्कार, स्वागत है आपको जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए दिन भर की खबरें। देश में रोहिंग्याओं को बसाने के केंद्र के फैसले पर बवाल मच गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से सफाई सामने आई है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को नई दिल्ली में ईडब्ल्यूएस फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के बकरवाला में अवैध रोहिंग्या प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई भी निर्देश नहीं दिया है। इसके साथ ही इसमें आगे कहा गया कि अवैध विदेशियों को कानून के अनुसार उनके निर्वासन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाना है। दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या बस्ती की वर्तमान जगह को डिटेंशन सेंटर घोषित नहीं किया है और इसे तुरंत डिटेंशन सेंटर घोषित करने के लिए कहा गया है। इसके पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करके कहा था कि भारत ने हमेशा उन लोगों का स्वागत किया है जिन्होंने देश में शरण मांगी है। एक ऐतिहासिक फैसले में सभी रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बकरवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैटों में शिफ्ट करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें बुनियादी सुविधाएं यूएनएचसीआर आईडी और 24 घंटे दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस ट्वीट के बाद से देश में सियासत गर्मा गई थी और सोशल मीडिया पर भी इस ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह पर कर्नाटक के दिग्गज बीएस येदियुरप्पा और असम के सर्बानंद सोनोवाल को मिली है। बोर्ड में के लक्ष्मण को भी शामिल किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह समेत बोर्ड में कुल 11 नेताओं को रखा गया है। जेपी नड्डा बोर्ड के चेयरमैन हैं। अन्य सदस्यों में राजनाथ सिंह, इकबाल सिंह, लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जाटिया और बीएल संतोष शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की तरफ से ये ऐलान किया गया है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि गडकरी और शिवराज सिंह चौहान को क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन जानकारों का कहना है कि दोनों ही नेता बागी तेवरों वाले हैं। वो अपनी बात कहने से नहीं हिचकिचाते। संसदीय बोर्ड की बैठक में दोनों के रहते मोदी शाह की जोड़ी को खतरा था, लिहाजा दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। खास बात यह है कि गडकरी और शिवराज सिंह को बीजेपी की चुनाव समिति से भी दूर रखा गया है। केंद्रीय चुनाव समिति में 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर हुए नए खुलासे से हड़कंप मच गया है। मंगलवार को कार्तिकेय को अपहरण के एक मामले में दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन वो शपथ लेने राजभवन पहुंच गए। इससे नीतीश सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री इस मामले से बचते नजर आए और कहा कि उन्हें वारंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो दूसरी तरफ कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह ने अपने बचाव में बेतुकी सफाई दे दी। वहीं इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है और आरोप लगा रही है कि बिना जांच किए ऐसे शख्स को मंत्रिपरिषद में कैसे शामिल कर लिया जा सकता है। राजद विधायक कार्तिकेय सिंह ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई वारंट जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कार्तिकेय को आरजेडी के बाहुबली आनंद सिंह का बेहद करीबी माना जाता है। कार्तिकेय सिंह के खिलाफ साल 2014 में अपहरण का केस दर्ज किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।